Hello, good morning to all of you. Welcome to our channel साइंस क्लासेस। ठीक है, लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया था। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है उसके बारे में, फिजियोलॉजी हमने देख ली थी, रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी क्या होती है। आज हम देखेंगे ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारे पार्ट का क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है, जो क्या करता है हमारे बॉडी के पार्ट्स को, डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं उनको क्या करता है आपस में कोरिलेट करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि हार्ट्स है, लंग्स है, टिश्यूज़ है, इन सब में क्या करता है एक सप्लाई की तरह काम करता है। जैसे एक हमारी जो ट्रेवल बस दूसरे स्टेट क्या करती है, जो लोगों को, जो जितने भी पीपल्स है, जितने भी ट्रेवलर्स है, उनको क्या करती है ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। या कोई मान लो फूड मटेरियल है, कोई भी, ठीक है, कोई भी चीज़ को क्या करती है ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इसी प्रकार जो ब्लड है, ब्लड क्या करता है मेडिसिन को, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, एंड को, ऑक्सीजन को, CO2 को, इन सारे मटेरियल्स को क्या करता है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वन प्लेस टू अदर प्लेस तक क्या करता है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड का। ठीक है, आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। देखो, नॉर्मल वे में इसमें इतना ही लिखा हुआ है कि ब्लड एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, जो मानव एवं अन्य पशुओं में आवश्यक पोषक पोषक तत्व जो मिनरल्स है, न्यूट्रल्स है, वाटर है, ठीक है, तो ये सब के आवश्यक पोषक तत्व विटामिन है और ऑक्सीजन को कोशिकाओं में तथा कोशिकाओं के उपापचय मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारे, जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट है, CO2 है, यूरिया है, ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रही है, उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं, उन वेस्ट मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड क्या होता है? ये हल्का क्या होता है? क्षारीय तरल है। कैसा है? क्षारीय लिक्विड है। कैसा होता है? बेसिक लिक्विड है। इसका क्या है? बेस होता है। इसका जो नेचर होता है वो कहता है कैसा होता है? बेस होता है, एसिडिक नहीं होता, इसका नेचर बेस होता है। इसकी पीएच कितनी होती है? लगभग 7.4 के करीब इसकी पीएच होती है। ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो में क्या होता है? इसका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? जो अलग अलग होता है, देखो, जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। परंतु जो नवजात शिशु होते हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं भ्रूणावस्था में, तब कहाँ होता है? उनके स्प्लीन में। कहाँ होता है? प्लीहा में या स्प्लीन में निर्माण होता है। ये लिखा हुआ प्लीहा या स्प्लीन में इनका निर्माण होता है। ठीक है, जो वयस्क मनुष्य होते हैं उसके बाद में स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरबीसी को, यानी वहाँ पे क्या किया जाता है? आरबीसी को नष्ट किया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में, सामान्य मनुष्य में ब्लड कितना पाया जाता है? लगभग 5 लीटर के करीब ब्लड पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 लीटर के करीब ब्लड पाया जाता है। अब ब्लड को क्या करते हैं हम? जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखो, एक पार्ट है लिक्विड एंड दूसरा होता है सॉलिड। ब्लड को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? ये हमारा ब्लड है, ब्लड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट लिक्विड पार्ट और दूसरा सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें क्या आती है? ब्लड सेल्स आती है। ब्लड सेल्स आती है। ठीक है, तो ब्लड सेल्स को हमने फिर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, WBC, और तीसरा पार्ट कौन सा है? प्लेटलेट्स। ठीक है, इन 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। इसका नाम होता है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, और इसका नाम प्लेटलेट्स ही होता है। इसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या नहीं होता? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें क्या पाया जाता है? आरबीसी एकमात्र हमारे शरीर की ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, हम आरबीसी के बारे में हम स्टडी करते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं प्लाज्मा। ठीक है, हमारा जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा रक्त का कितना 55% भाग बनाता है। हमने जो ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है बनाता है 55% भाग, और जो ब्लड सेल्स होती है वो 45%। जो प्लाज्मा होता है 55% में लगभग 90% क्या पाया जाता है? 92% क्या पाया जाता है? उसमें वाटर पाया जाता है। वाटर पाया जाता है। फिर बाकी 8% क्या पाया जाता है?
कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। 8% में क्या पाया जाता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स है, ठीक है, रासायनिक है, एंजाइम्स हैं। ये 8% भाग में ये वाले पार्ट पाए जाते हैं। प्लाज्मा हमने पढ़ लिया। प्लाज्मा कुछ नहीं होता, एक लिक्विड पदार्थ, लिक्विड जैसा होता है लगभग। अगर हम सारी ब्लैकिश कलर का हमें एक लिक्विड मिलता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। उस प्लाज्मा में बस यही होता है, 90 to 92% क्या होता है, वाटर होता है। लगभग 8% क्या पाया जाता है, 8 to 10% क्या पाया जाता है, ये डिफरेंट ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो ब्लड को क्या करते हैं, ब्लड के लिए एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। बाकी जो 45% होता है, उस 45% में क्या पाया जाता है, हमारे ये ब्लड सेल्स पाई जाती है। ब्लड सेल्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी क्या होती है, ये कुल रक्त की 99% होती है, यानी कि आरबीसी कितनी होती है, हमारे जो टोटल ब्लड होता है उस ब्लड की 99% क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है। इन कोशिकाओं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। ऑक्सीजन और CO2 के क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। ऑक्सीजन और CO2 का क्या करता है, परिवहन करने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का कलर कैसा होता है, लाल कलर होता है। एक्चुअल में जो हीमोग्लोबिन का कलर होता है वो लाल नहीं होता क्या, ये जब मिक्सअप हो जाती है, बहुत सारी बहुत सारी जो आरबीसी होती है एक साथ हमें दिखती है, तो हमें ब्लड कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है, थोड़ा सा रेडिश लुक आ जाता है उसमें। फिर एक वही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती है, यानी कि इनमें केंद्रक एब्सेंट होता है, इनमें कोई किसी प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता, तथा इनकी जो एज होती है लगभग कितनी होती है, 120 दिन, ठीक है। इरिथ्रोसाइट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट है इसका, इसकी जो एज होती है कितनी होती है, 120 दिन। जैसे ही इस आरबीसी की 120 दिन पूरे हो जाते हैं, उसको कहाँ दफना दिया जाता है, यानी कि उसको कहाँ ले जाया जाता है, उसको प्लीहा या स्प्लीन में लेके जाया जाता है, और वहाँ पे क्या किया जाता है, इसको दिया जाता है। कैसे तोड़ दिया जाता है, डिफरेंट प्रकार की प्रोटीन में। कौन सी प्रोटीन में, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, ग्लोबिन प्रोटीन में टूट जाएगा, ठीक है। ग्लोबिन प्रोटीन में टूट जाएगा, और ये ग्लोबिन प्रोटीन जो क्या किसके साथ मिला दी जाती है, यूरिया, यानी यूरिया का जो और ऑर्निथिन साइकिल चलता है। ऑर्निथिन साइकिल में क्या होता है, जो यूरिया का फॉर्मेशन रहता है, जिसमें ग्लोबिन प्रोटीन वगैरह ये सब जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट क्या करते हैं, यूरिन के साथ क्या कर देते हैं, निकाल दिए जाते हैं। यूरिन के साथ हमारे शरीर से बाहर निकाल के वो रेड बोन श्वेत कणिका, इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ये हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। प्रतिरक्षा यानी कि हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, इम्यूनिटी प्रदान करती है। इम्यूनिटी क्या होती है, डिफरेंट टाइप के जितने भी बैक्टीरियल्स है, वायरल्स है, उन वायरल्स से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे शरीर में क्या पाई जाती है, एक आर्मी टाइप स्ट्रक्चर पाई जाती है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, इसमें हार्मोन्स होते हैं। ये क्या करता है, जितने भी बाहर आउटर पार्टिकल जो भी है, जैसे कोई भी वायरल है, बैक्टीरिया है, ये सब जो भी आउटर पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, उन पार्टिकल्स को क्या करता है, मारने का काम करता है। इस स्टेप पर हमारे जो WBC है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो ल्यूकोसाइट बोलते हैं और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है। WBC को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। देखो हम पढ़ लेंगे इनका निर्माण भी क्या होता है। इनमें क्या होता है, इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं होता। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड नहीं होता, हल्का सा ऑरेंज होता है। पर बहुत सारी आरबीसी आपस में मिक्स हो जाती है तो उनका कलर रेड दिखता है हमें, ठीक है। उसके बाद में जो WBC है, WBC में किसी प्रकार का हीमोग्लोबिन या कुछ नहीं पाया जाता, इस कारण इसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है। इसका कलर कैसा होता है, सफ़ेद होता है, कोई कलर नहीं होता, ठीक है, रंगहीन होती है। तथा श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स कहलाती है। ये कणिकाएं, ये सेल्स कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। इसको क्या बोलते हैं, कणिकाणु और अकणिकाणु, यानी कि एक पार्ट होता है जो क्या होता है, कणिकीय पार्ट होता है, और एक क्या होता है, अकणिकीय पार्ट होता है।
हमारे जो ग्रेन्युलोसाइट है यानी कणी के पार्ट है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल। देखो ये हमारी डब्ल्यूबीसी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल। और ए ग्रेन्युलोसाइट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। लिम्फोसाइट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। जो ये हमारी जो लिम्फोसाइट क्या करती है? लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। ये क्या करती है? हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। कुछ इसमें है तो जो टी लिम्फोसाइट वगैरह होती है ये क्या करती है? हमारे शरीर को कुछ पहचानने का काम करती है। ये लगभग न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और यूसिनोफिल एलर्जीज के समय क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। ये जो डायग्राम बनाया है, डब्ल्यूबीसी को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। डब्ल्यूबीसी को हमने ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, कौन कौन से हो गए? न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ए ग्रेन्युलोसाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। फिर लिम्फोसाइट को हमने 3 पार्ट्स में, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स। तो ये क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होती है। इस प्रकार ये सारा का सारा हमारे शरीर में क्या बताए? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला चैप्टर आएगा उसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल हम के बारे में पढ़ते हैं। क्या ये देखो, हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के कितने पार्ट्स हो गए थे? न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल। रक्त में न्यूट्रोफिल की संख्या दृष्टि से अधिक पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि हमारे रक्त में न्यूट्रोफिल संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? न्यूट्रोफिल। हमारे जो ए ग्रेन्युलोसाइट कोशिका उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट को हमने फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। जो लिम्फोसाइट्स होती है वो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका होती है। सबसे पहले हमें जो प्रतिरक्षा प्रदान करती है वो होती है लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं। ठीक है, मोनोसाइट, उसके बाद में जो मोनोसाइट होती है, मोनोसाइट क्या करती है? परिपक्व हो जाके क्या बन जाती है? मैक्रोफेजेस। किसका निर्माण करती है? यानी कि जैसे जैसे मोनोसाइट क्या करेगी? परिपक्व हो जाएगी, उनको क्या बोलेंगे? मैक्रोफेजेस बोलेंगे। ठीक है, मोनोसाइट या मैक्रोफेजेस कोशिका में, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस या महाभक्षक कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। मोनोसाइट, महाभक्षक तथा न्यूट्रोफिल मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं होती है जो बाहरी रक्तकणों का क्या करती है? भक्षण करती है। ये जो 3 कोशिकाएं मोनोसाइट भी करती है। मोनोसाइट जब परिपक्व हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? ये मैक्रोफेजेस यानी कि महाभक्षक और फिर न्यूट्रोफिल्स। ये जो कोशिकाएं होती है ये क्या करती है? हमारे शरीर में जितने भी बाहरी प्रतिरक्षी आते हैं उन प्रतिरक्षों को भक्षण करती है, यानी कि उनका खत्म करने का काम करती है। इनको खत्म करने के डिफरेंट साइट्स होती है। डिफरेंट के जो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो भी वायरल होते हैं हमारे शरीर में क्या करते हैं? एंट्री आ जाते हैं, यानी कि किसी भी मान लो नाक से, मुंह से या फिर आँख से हमारे शरीर में ये क्या करते हैं? एंटर हो जाते हैं। और एंटर होने के बाद हमारा शरीर इनको क्या करता है? पहचान लेता है। जैसे कि सेल्स होती है, हेल्पर टी सेल्स क्या करती है? इन जो बैक्टीरियाल्स होते हैं, वायरस होता है, इन वायरस को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है और इनसे रिलेटेड प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। जब रिलेटेड प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है
तो फिर उसके बाद में क्या हो जाती है, ये जो हमारी WBCs होती है इन पे क्या अटैक करती है और इनको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। जो मोनोसाइट है, मैक्रोफेजेज है, ये क्या करती है, उन कोशिकाओं के साथ अटैच हो जाती है और साथ में उनको भी मार देती है और खुद भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हमारे मान लो कहीं पे भी चोट लगती है, फुंसी या क्या आता है, थोड़े फुंसी हो जाता है, उसमें जो पस होता है, मवाद इकट्ठा हो जाता है, वो क्या होता है, वो जो कोशिकाएं मर चुकी है, उन जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जो कोशिकाएं नष्ट हो चुकी है, जीवाणु वगैरह कोई आया अगर हमारे शरीर में उनको नष्ट कर दिया गया, तो उनको क्या करता है, एक जो हमारे जो वेस्ट मटीरियल का एक प्रोसेस है। फिर आता है प्लेटलेट्स, इसे थ्रोम्बोसाइट, इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इनकी संख्या 3 लाख घन मिमी, कितनी होती है इनकी संख्या, 3 लाख mm³ पर वे इतनी होती है इनकी संख्या, 3 लाख घन मिमी या 3 लाख mm³ होती है इनकी संख्या। इनका जीवन काल कितना होता है, ओनली 10 डेज होता है, 10 दिन का जीवन काल होता है। 10 दिन के बाद ये नष्ट हो जाती है। और ये भी बनती कहाँ है, ये केंद्रकवीन कोशिकाएं जो हमारे रक्त का थक्का बनाने के काम आती है। हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉट क्या होता है, देखो जैसे हमें कभी चोट लग गई, ये मान लो हाथ है, ये मान लो हाथ है और यहाँ पे किसी के क्या लग गई, चोट लग गई। चोट लगने के बाद क्या इसमें क्या बहेगा, रक्त बहता रहेगा। थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे कि ये रक्त क्या हो गया, बहना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, एक हार्ड प्रकार की स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो ये क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का क्या जम गया, थक्का जम गया, अब हमारे शरीर से रक्त नहीं बहेगा। ये किस कारण संभव हुआ, ये हमारी प्लेटलेट्स के कारण संभव हुआ। डिफरेंट प्रकार, जैसे कि किसी को डेंगू या मलेरिया हो जाता है, उस टाइम क्या होती है, हमारे शरीर की जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होते ही क्या होता है, हमारे शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है और इंटरनल ब्लीडिंग से क्या होती है, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे कोई एलर्जी होती है, कोई भी, देखो इसका बहुत बड़ा रोल है WBC का। इसका पूरा चैप्टर है, प्रतिरक्षा तंत्र का हमारे पूरा चैप्टर है, उस पर हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती है WBC, कैसे काम करती है। हम देखेंगे जो WBC होती है हमारे शरीर के पूरा प्रतिरक्षा तंत्र संभालती है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो WBC में क्या है कि जैसा कि हम देखते हैं, पता कैसे लगता है किसी को कोई डिजीज़ है, ठीक है। जो हम डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके हम हमारा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह जो भी टेस्ट करवाते हैं, उस टेस्ट में पता कैसे लगता है, उस टेस्ट में जो डिफरेंट टाइप की, जैसे बताया था, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल्स, ये ठीक है, मैक्रोफेजेज, मोनोफेजेज, ये सब क्या होती है, इनका जो लेवल होता है, लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इनकी संख्या हमारे बॉडी में क्या होती है, फिक्स रहती है। जब भी कोई अटैक होगा, जब भी कोई हमें जैसे आया था H1N1 इन्फ्लुएंजा, अभी जो कोरोना वायरस वगैरह चल रहा है, तो इनका पता कैसे लगता है भाई, ये खुद आके तो बताएंगे नहीं, हाँ मैं हूँ, ये लो देख लो। इनका पता कैसे लगता है, जैसे ही हमारे शरीर में, मान लो कोरोना वायरस ही ले लो, कोरोना वायरस हमारे शरीर में कहाँ से एंटर होगा, बेसिकली माउथ से, नोज से या आइस से, ये 3 ही पार्ट से यहीं से एंटर हो सकता है कोई भी वायरस या जीवाणु। जैसे एंटर हो गया, एंटर होने के बाद, एंटर होते ही हमारा शरीर क्या करेगा, मान लो ये इसकी स्ट्रक्चर है, जनरली ऐसी बताई जा रही है, बस उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर से हमारा जब कोई भी वायरस हमारे शरीर में एंटर करेगा, तो हमारे जो WBC है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो जो हेल्पर्स कोशिकाएं, हमारी टी हेल्पर्स कोशिकाएं, जो हेल्पर्स कोशिकाएं क्या करेगी, इसको पहचानने का, रिकॉग्नाइज काम करेगी कि हाँ शरीर का कोई क्या आ गया, बाहरी तत्व हमारे शरीर में क्या आ गया, एंड एंटर हो गया। एंटर होने के बाद इसके लिए क्या बनाई जाएगी, डिफरेंट प्रकार के ये हार्मोन्स बोल दो, एंजाइम बोल दो, या केमिकल बोल दो, इनका निर्माण करेंगे, जिसके दौरान क्या होती है, या तो मैक्रोफेज, ये हमारा वायरस, या तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, या यूसिनोफिल, या मोनोसाइट, या लिम्फोसाइट। ये सब कोशिकाएं ये क्या करती है, इनको मारने के लिए क्या करती है, इसी के जैसी क्या बनाती है, कोशिकाएं बनाती है। वो इससे क्या हो जाती है, अटैच होते हैं, अटैच होकर इसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, नष्ट करने का काम करती है। बाई चांस अगर ये नष्ट हो जाता है, तो हमारा शरीर क्या करता है, रिकवर कर लेता है, हमारे शरीर में कोई किसी प्रकार की डिजीज होती। अगर ये नष्ट नहीं होता तो हमारा शरीर रिकवर नहीं हो पाता और हम क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे ये हमारे जो ये रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन सिस्टम, ये हमारे कहाँ चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है और लंग्स को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है।
देखो देखते हैं कि कोरोना वायरस कैसे ब्लॉक करता है। थोड़ा सा टॉपिक हटके है तो बट चल रहा है टॉपिक तो देख लो। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, ये क्या, लंग्स, ठीक है, फेफड़े। ये आगे चल डिफरेंट टाइप्स में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। बताया था आपको ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और लास्ट कहलाएगा एल्विलाई, स्पंज। एक बात देखी थी, बताई देखो, इन जो हमारा जो लंग्स होता है इसके चारों ओर क्या पाई जाती है, एक कैविटी पाई जाती है, ठीक। इसमें क्या एक कैविटी पाई जाती है, ये क्या करता है इसको, अब धीरे धीरे जैसे ही ये मान लो कुपिका है, देखो यहाँ से क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरीज आती है, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स आती है, ठीक है। अब मान लो इस कुपिका की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें मैं क्या भर दूँ, वाटर भर दूँ, पानी भर दिया मैंने। अब क्या गैस पानी के अंदर से इसके अंदर जा पाएगी क्या, नहीं जा पाएगी। गैस पानी के अंदर डिजोल्व होके इसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएगी। हालांकि माना जाता है कि जो H2 है वाटर के अंदर है, जो गैस होती है ऑक्सीजन, वो होती कैसी होती है, डिजोल्व हो जाती है। उस डिजोल्व भाई आप बोलोगे फिर अगर गैसेस पानी के अंदर से नहीं जा पाती तो फिर जलीय प्राणी होते हैं वो श्वसन, वो क्या करते हैं, हमारे जो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, घुलनशील ऑक्सीजन होती है, उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर हमारी जो एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई की जो इनर लेयर होती है, आंतरिक स्तर होती है, उस पर क्या आ जाएगा, अगर एक वाटर की लेयर आ जाएगी, अंदर क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। पानी भरने के बाद में क्या होगा, यहाँ से क्या ऑक्सीजन जा पाएगी क्या, यहाँ तक नहीं जा पाएगी। धीरे धीरे क्या होने लगेंगे उसके जो फेफड़े होंगे, ये जो लास्ट स्टेज बता रहा हूँ, शुरुआती स्टेज होती है, उसमें क्या होता है, हमारे देखना है जो हमारी जो नोज़ है, वो नोज़ में क्या होता है, लगातार जुकाम। जुकाम क्यों होगा, क्योंकि हमारा नोज़ क्या इंडिकेट करेगा, एक प्रकार का संकेत देगा कि हाँ कोई ना कोई डिफरेंट पार्टिकल हमारे शरीर में एंटर हो चुका है। ये इंडिकेशन है एक, ठीक है। इंडिकेशन जैसे गले में खराश होना, अटकेगा तो क्या होगा, वहाँ पे कफ इकट्ठा होने लग जाएगा। क्यों कफ क्यों बनेगा, उस वायरस को बाहर निकालने के लिए कफ बनेगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे खराश वगैरह होना, धीरे धीरे जो लास्ट स्टेज आएगी, उस लास्ट स्टेज में जो एल्वियोलाई होती है उस पर पानी की एक परत आ जाएगी या श्लेष्मा की एक परत आ जाएगी, जिससे ये क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। यहाँ फिर गैसों का एक्सचेंज नहीं होगा और इंसान की दम घुटने से क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इनको किस पे रखा जाता है, वेंटिलेटर पे रखा जाता है, उनको बाहर से ऑक्सीजन, क्योंकि हमारा शरीर ऑक्सीजन लेने में असमर्थ हो जाता है, हमारा शरीर ऑक्सीजन फिर नहीं ग्रहण कर सकता, तो उसको बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाती है। ये तो एक नेचुरल बात हो गई, ठीक है। ठीक है, ये पढ़ लिया आरबीसी, प्लेटलेट्स हमने पढ़ ली। फिर हम देखो रक्त के कार्य, यानी ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड के हम फंक्शन के बारे में हम देखते हैं। ये शरीर का रक्त महत्वपूर्ण टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। देखो पहला काम क्या है ब्लड का, O2 और CO2 का वातावरण तथा ऊतकों के बीच में क्या करना, विनिमय करना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। पहला काम क्या है, O2 CO2 और वातावरण तथा ऊतकों के मध्य क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना। ऊतक के बीच में ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, वातावरण से ग्रहण करके ऊतक तक पहुंचाने, शरीर के विभिन्न स्थानों तक क्या करना, परिवहन करना। यानी कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनका शरीर के क्या करना, विभिन्न पोषक तत्व जैसे कि मिनरल्स है, न्यूट्रल्स है, न्यूट्रिशंस है, विटामिन है, ठीक है, वाटर है, ग्लूकोज है, मेडिसिन है, हार्मोन्स है, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, ब्लड करता है। फिर ये हमारी पीएच को क्या करता है, कंट्रोल। दूसरा काम क्या है इसका, ये हमारी पीएच को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्लड। हमारी पीएच को कंट्रोल करने का काम ब्लड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारे शरीर का टेम्परेचर को रेगुलेट करना। टेम्परेचर को नियंत्रण कौन करता है, ब्लड नियंत्रित करता है टेम्परेचर को। ब्लड क्या करता है, हमारी होल बॉडी में क्या करता है, रन करता है। तो रन करता है तो वो टेम्परेचर को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। पांचवा काम है प्रतिरक्षण के कार्यों को संपादित करना, यानी कि जितने प्रतिरक्षा WBC कहाँ पाई जाती है,
ब्लड में पाई जाती है और ब्लड हमारे सारे शरीर में फैला रहता है, यानी कि प्रतिरक्षा हमारे शरीर में प्रतिरक्षा को क्या करना, मेंटेन करना, प्रतिरक्षा के काम को। उसके बाद में हार्मोन आदि को आवश्यकता अनुसार, हार्मोन है, एंजाइम है, उन सभी एंजाइमों को क्या करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक है, फिर है उत्सर्जी उत्पादों को क्या करना, बाहर करना। अगला कौन सा है, उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से क्या करना, बाहर ले जाना, यानी कि जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में बना है, उस सारे के सारे वेस्ट मटेरियल ब्लड करता है। ठीक है, पढ़ लिया हमने सारा ब्लड के जो वर्क हो गए, ब्लड के फंक्शन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ब्लड, रक्त के क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ब्लड्स। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ब्लड, रक्त के प्रकार। रक्त को कितने कितने ग्रुप्स हैं, रक्त को क्या किया है स्टडी के लिए एंड डिफरेंट के, देखो उसके लिए क्या, आधान के लिए यानी कि ट्रांसफ्यूजन के लिए उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट्स में, यानी कि ब्लड ग्रुप ए, बी एंड ओ। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य में क्या होते हैं, प्रत्येक मनुष्य का क्या होता है, स्पेशल ब्लड ग्रुप होता है, हर किसी का सेम जो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए 4 ग्रुप्स का होता है। ठीक है, हर किसी का क्या होता है, मैक्सिमम कितने ग्रुप्स होते हैं, 4, ए बी और ओ। या तो किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा, उसके बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव और आया था। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी, किस में की थी, मकाका रिसस नामक बंदर में इन ग्रुप्स की खोज की गई थी। ठीक है, हुआ यूँ कि जैसे जैसे डॉक्टर्स लोग थे पहले क्या करते हैं, जैसे जैसे हमारे जो मेडिकल सर्विसेज है वो बड़ी बड़ी जैसे जैसे डेवलप हुई, वैसे वैसे क्या हुआ, इनका भी डेवलप होने लगा। और हम देखते रहे कि पहले क्या था, किसी का ब्लड लेके किसी इंसान को चढ़ा दिया जाता था। जब एक इंसान का ब्लड दूसरे व्यक्ति इंसान के ब्लड को चढ़ा दिया जाने लगा तो लगभग 90% लोगों की क्या होने लगी, डेथ होने लगी। तो डॉक्टर्स को क्या शौक लगा कि क्या बात है, हमने एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया तो क्या हुआ, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई। तो ये सब क्यों हुआ, क्या कारण है कि हम एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप अलग हो, जिसका ब्लड ग्रुप सेम हो, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव है, और दूसरे का ब्लड ग्रुप भी ए पॉजिटिव है, या किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर कि अगर किसी को ए पॉजिटिव वाले को हम बी नेगेटिव का या ए नेगेटिव का ब्लड डोनेट कर देंगे, चढ़ा देंगे, तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसके बारे में हम डिटेल में जो नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तब तक आप इन ग्रुप्स के बारे में आप खुद स्टडी करके रखेंगे। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कल पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी होगी तब देखेंगे। ठीक है, होप सो तुम्हें आपको समझ में आ गया होगा। हमने आज जो भी पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, सिर्फ आज हमने ब्लड के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा, ब्लड के बारे में। क्या है, ब्लड के बारे में, ब्लड होता क्या है। ठीक है, इसकी पीएच क्या होती है, इसकी नेचर कैसी होती है। उसके बाद में हमने ब्लड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो था प्लाज्मा सेल्स और एक ब्लड सेल्स। ठीक है, सॉरी, एक तो था प्लाज्मा और दूसरा था ब्लड सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में लगभग, प्लाज्मा कितना, ब्लड का कितने परसेंट भाग होता है, प्लाज्मा लगभग 55% पार्ट होता है हमारे ब्लड का। देखो यहाँ था हमारा प्लाज्मा, यहाँ पे ब्लड सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा लगभग कितना है, 55% पार्ट था, और बाकी का 45% पार्ट क्या था, हमारा ब्लड था। 55% में 92% क्या था, इसमें वाटर था, और बाकी के 10 to 8% इसमें क्या था, ये अकार्बनिक और कार्बनिक, ठीक है, पदार्थ है, जिसमें ग्लूकोज है, जो भी एक्स्ट्रा जितने पदार्थ आपको बताए थे वो सारे पदार्थ इन 10 से 8% के बीच में आ गए। उसके बाद में हमने जो ब्लड सेल्स पढ़ी थी, उस ब्लड सेल्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण इसका कलर हमें को क्या बोलते हैं, ये जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को संभाले रखता है, हमारी प्रतिरक्षा करने का काम करता है। इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में, ग्रेन्युलोसाइट और
ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट को हमने फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ए ग्रेन्युलोसाइट को फिर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल के बारे में, ठीक है। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, ठीक है। फिर इसको हमने डिवाइड किया था लिम्फोसाइट और ये इसमें डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये सब हमने क्या है, इतना सारा जो डिटेल में हमने स्टडी की, स्टडी को आप क्या करोगे, ध्यान से पढ़ोगे। देखिए हम इसको पूरा का पूरा समझ लेते हैं। हमने आज टॉपिक स्टार्ट किया था ब्लड, ठीक है। ब्लड्स को, ठीक है, ब्लड्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो लिक्विड पार्ट और दूसरा सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को हमने बोला प्लाज्मा। सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट को हमने क्या बोला, ब्लड सेल्स, ठीक है। ब्लड सेल्स का तो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा लगभग हमारे ब्लड का कितना परसेंट भाग बनाता है, 55% भाग बनाता है, 55% पार्ट बनाता है। इस 55% क्या पाया जाता है, H2O। कितना पाया जाता है, लगभग 90 to 9%। और बाकी जो पार्ट है कार्बनिक और अकार्बनिक पार्ट पाया जाता है, वो पाया जाता है 8 to 10%, ठीक है। पढ़ लिया ब्लड के बारे में। ब्लड सेल्स जो होती है, उसको ब्लड सेल्स को जो हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में। आरबीसी, जो ब्लड सेल्स होती है इनको डिवाइड किया हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनमें डिवाइड किया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या होती है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ये हमारे शरीर की लगभग कितनी होती है, 99%। कितने पार्ट्स में पाती है, हमारे जो हमने बताया था 45% भाग की ये 99% होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी को आप ध्यान से पढ़ोगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पूरा चैप्टर भी है। हमने पढ़ा था डब्ल्यूबीसी। ये बोर्ड थोड़ा अजीब सा है। हमने पढ़ा था डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में, ठीक है। पहला पार्ट था हमारा ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा था ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और ए ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, ठीक है। जो ग्रेन्युलोसाइट है उसको हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। ग्रेन्युलोसाइट को हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, ठीक है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट को फिर हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल, ठीक है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। जो मोनोसाइट होती है, और मोनोसाइट क्या बताया था, मोनोसाइट परिपक्व होकर किसका निर्माण करती है, मैक्रोफेजेस का। किसका निर्माण करती है, मैक्रोफेजेस का निर्माण, मैक्रोफेजेस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये क्या करती है, जो आउटर पार्टिकल्स होते हैं उनको मारने का काम करती है ये। अब इस प्रकार का जो ये हमारा परिसंचरण तंत्र, ये क्या करता है, हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है,